नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2099वें लेख में 10वें महीने के 22वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से रात्रिकालीन प्रहर में शुभ रात्रि के साथ साथ जय जय श्री राम। आज का विषय है काटने और जोड़ने वाले का हमारे जीवन में महत्व। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में इतनी विकट समस्याएं आ गई हैं कि हम किस पे विश्वास करें, कौन हमारा हितैषी है या कौन हमारा दुश्मन, इसको निश्चित रूप से हमें समझना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि वर्तमान परिवेश में हमारे जो दोस्त दिखते हैं वो दुश्मन भी हो सकते हैं और वास्तविक रूप से दोस्त भी हो सकते हैं, किंतु हम निश्चित नहीं कर पाते। आज का लेख इसी को रेखांकित करके लिखने का प्रयास किया है। एक दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई। उस स्कूल में एक दर्जी का बेटा भी पढ़ता था। क्योंकि जल्दी छुट्टी हो गई, रास्ते में पिताजी की दुकान थी, इसलिए घर जाते समय वह पिताजी की दुकान पे बैठ गया। और पिताजी ने भी उसे आया देख जल्दी छुट्टी हो गई कारण पूछा, बिठा लिया। वह घर मशीन में काम कैसे होता है, मशीन के बारे में जानकारी लेता रहा। कारीगर लगे हुए तो उनके बारे में पूछते थे, ये क्या है, ये क्या है, वो सब बताते रहे और वो सब जानकारी भी लेता रहा। और उसके पिताजी जो कि मास्टर थे, तो वो कपड़े काटते और कुछ टाँके वाके लगाने के लिए उनके हाथ में कैंची और एक स्केल, साथ में एक सुई थी। जब भी वो कपड़ा काटने के बाद में, कपड़े को काटने के बाद वह कैंची को अपने पैरों के नीचे दबा लेते थे और कपड़े को सिलने के बाद वह सुई अपने टोपी में लगाते थे। लड़के ने पूरे दिन भर 2-3 घंटे में जो भी टेलरिंग का गतिविधियां थी देखी और जाने लगा। जाते जाते उसने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पिताजी ने बोला, बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो। तब उसने बोला, पिताजी आप काटते समय के बाद कैंची को अपने पैर के नीचे दबा लेते थे और सुई को अपने टोपी में लगा लेते थे, ऐसा क्यों करते थे, यह मेरे समझ में नहीं आया। तब उसके पिता ने बेटे को जो बताया वह वास्तविक रूप से हमारे जीवन में भी उतना ही सार्थक व सही जवाब है। उसके पिताजी ने बोला, बेटा कैंची हमारे को काटने का काम करती है और जो काटने का काम करता है उसे हमेशा हमें पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए और सुई उस कटे हुए कपड़े को सीने का प्रयास करती है, इसलिए उसे हमें सिरोधार्य करना चाहिए। वास्तविक रूप से दोस्तों, हमारे जीवन में भी जो हमें काटने या विभक्त करने का कार्य करे उसे पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए और जो हमारे जीवन को जोड़ने का प्रयास करे उसे हमें हमेशा सर आँखों पे बिठाना चाहिए। उसके बाद जब लड़के ने पिताजी की ये बात पूछी तो वाकई में बहुत खुश हो गया और उसने बाद में बोला, पापा आपके द्वारा सिखाया हुआ सबक मैं हमेशा जीवन भर याद रखूँगा। तो दोस्तों, मंगलवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को भी कहना है, वास्तविक जीवन में हमारे ऊपर भी यही नियम और कायदे कानून लागू होते हैं। जो हमें काटने का प्रयास करे उसे हमेशा अपने पैरों के नीचे रोक देना चाहिए और जो हमें मिलाने का प्रयास करे उसे हमें हमेशा सर आँखों पे बैठाना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक जीवन की सच्चाई है। और वर्तमान परिदृश्य में तो यह ज़्यादा ही सार्थक व उपयोगी है और हमारे मन मस्तिष्क में भी यह बात घर करती जाती है कि किसे हम अपना दोस्त समझें, किसे हम अपना दुश्मन। तो वास्तविक रूप से जो हमें अलग करना चाहे उसे दुश्मन रूपी कैंची के समान पैरों के नीचे रखना चाहिए और जो हमें मिलाना चाहे उसे सुई के समान सिरोधार्य करना चाहिए। आप सभी सिरोधार्य स्नेही मित्रों को, अर्थात सुई के समान कार्य करने वाले मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत रात्रिकालीन में नमस्कार।